मैंने पहले ही बोला, गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी हैं, वो कहाँ है? क्या कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहा था? सिर्फ उसको मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। वक्फ बिल हो, कुछ बिल हो, सिर्फ मुसलमान, ये कहाँ है? कहाँ है इस वक्त? ये कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश मुझे लगता है, जैसे छठी सिंहपोरा हुआ वैसा ही ये है। इससे पहले भी यहाँ डलगेट में 2 टूरिस्ट बसों पर ग्रेनेड अटैक हुआ था, ऐसे कुछ साल पहले। उसका एक रिपोर्ट दिखाया, वो किसने किया था, सब पता चल जाएगा आपको। कश्मीरी ऐसा नहीं करता है, न करेगा कहीं। 7 साल पहले, 8 साल पहले डलगेट में 2 ग्रेनेड टूरिस्ट बसों पर छिपाएंगे, तो वो किसने फेंके थे? इसमें पता कीजिए, फिर कश्मीरियों को बदनाम कीजिए। कश्मीरियों को बदनाम करना बंद करो, इनके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ सिक्योरिटी कहाँ थी? 7 लाख फौज कहाँ है? जो यहाँ 7 लाख फौज है, वो कहाँ थी इस वक्त? यहाँ का पैदाइशी हूँ मैं सबसे पहले मैं लाल चौक का ही रहने वाला। मैंने 90 से देखा है यहाँ क्या हो रहा है। कश्मीरी ने 90 में किसी टूरिस्ट को हाथ नहीं लगाया, तो आज कहाँ लगा है? जब यहाँ सिक्योरिटी चल नहीं सकती थी, तब भी उसको टूरिस्ट वालों का हाथ नहीं लगाया, तो आज तो बात ही नहीं है। आज तो बात ही नहीं है। हम आपका ये वेलकम है दोबारा, आपका ऐसा कोई नहीं। हाँ, अपने गवर्नमेंट को पूछे ये मसला क्या हुआ, कैसे हुआ, वो उनको पूछना चाहिए था। कश्मीरी कभी ऐसा नहीं किया है कभी उसने। ये वही अहम सवाल है जो हमने भी इस ट्रांसमिशन के आगाज में उठाए थे, और आप ये देखें कि अब दुनिया भर से सवाल उठाए जा रहे हैं, खासतौर पे जो कश्मीरी श्रीनगर से शहरी हैं, ये सवाल ये उठा रहे हैं, और बड़े लॉजिकल सवाल हैं। आई थिंक ये सवाल वो हैं जो भारतीय मीडिया को अपनी हुकूमत से पूछने चाहिए, लेकिन वहां पर तो कुछ और ही हो रहा है। कमर चीमा साहब, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? इन सारे सवालात के जवाब सबको ही चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बड़े ऑथेंटिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि विद इन इंडिया इस वक्त एक लड़ाई चल रही है। लड़ाई ये चल रही है कि क्योंकि बहुत सारी जो फोर्सेस हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है। कल रात इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट जो हैं वो कह रहे थे कि जी यहाँ से हमारे पास फोर्स नहीं है, हमारे पास लोग नहीं हैं, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। एक तरफ वो ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये समझ रहे थे कि शायद जो हालात हैं यहाँ पे नॉर्मल हो गए हैं। लेकिन जहाँ पे जारी बात है, जो लोकल्स हैं, जो लोग हैं, जो कश्मीरी हैं, उनका गुस्सा थोड़ा ही ठंडा होगा। उनका गुस्सा तो है, मौजूद है। और अगर जो उन्होंने ये एक्शन किया है, जिन लोगों ने भी वहाँ पे ये एक्शन किया है, या जिस अंदाज से भी ये एक्शन हुआ है, वो गुस्सा तो लोग करेंगे कि आप वैसे कहते हैं कि हम हर चीज को प्रोटेक्ट करेंगे, हम हर चीज को सिक्योर करेंगे, लेकिन आप सिक्योर नहीं कर रहे। तो अवाम तो सारी बात है हुकूमत से पूछेगी कि आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है। आप पाकिस्तान पे बात करते हैं तो पाकिस्तान 400 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो वो कहाँ पे यहाँ पे आएंगे? सो ये कन्वीनियंट नैरेटिव होता है पाकिस्तान, और आके अपनी इंटेलिजेंस फेलियर जो है उसको किया जाए और कहा जाए जी कि हम तो अब बॉर्डर पे फौजें लेके जाएंगे, अब तो हम बात होगी। सो इंडिया अपनी जो इंटेलिजेंस फेलियर है, इनकॉम्पिटेंसी है, उस गैप को फिल करना चाहता है एंटी पाकिस्तान रैंट से। तो अब ये जब कश्मीर के अंदर लोग हैं, वो जो ऑन ग्राउंड है, उनको सिचुएशन पता होती है कि फोर्सेस की क्या कैपेबिलिटीज हैं या फोर्सेस क्या कर रही हैं। सो मैं समझता हूं कि ये जो नैरेटिव आया है, जो कश्मीरियों का नैरेटिव है, जिसको लार्जली दबा दिया गया है, ये नैरेटिव आपको इंडियन मीडिया पे नजर नहीं आएगा, ये नैरेटिव आपको चलता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये कश्मीरी सवाल करते हैं ना, पूछते हैं कि क्यों हमें प्रोटेक्ट नहीं किया गया या क्यों फोर्सेस वहां पे मौजूद नहीं है। अगर एक वाकया होता है तो वो कहते हैं जी हम तो 80 अरब 85 अरब डॉलर डिफेंस पे लगाते हैं, तो वो कहाँ जाता है वो डिफेंस वाला? अब तो